सीताराम पदाम्बुजो मधुकर यन्मानसं लीयते सीताराम गुणावली निसदिव यज्जीवया पीयते सीताराम विचित्ररूपमनिशं यस्यक्षुषोर्भूषणम् सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। पद पराग करुणा करो, नेता नोधा भगति के, श्रवण परीक्षित सुमति व्यास, सावक सुकीर्तन। सुठी सुमिरन प्रहलाद पृथु, पूजा कमला चरणन मन। वंदन सुफलक सुवन, दास दीपत कपीश्वर। सखयत्वोपारत समर्पणो आत्म बलिधर। उपजीवी इन नाम के, हेते त्राता अगति के। पद पराग करुणा करो, नेता नवधा भगति के। नेता नवधा भगति के। प्रथा स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में भक्ति के 9 आचार्यों का स्मरण किया है और प्रार्थना करते हैं कि इन आचार्यों के चरण कमलों की रस मुझे प्राप्त हो जाए। ये सभी आचार्य मेरे ऊपर दया करें, करुणा करें, इसमें हमारी ये दयनीय दशा दूर हो जाए। नौधा भक्ति के बिना हमारी स्थिति दयनीय है। बिना आचार्यों के अनुग्रह के नौधा भक्ति प्राप्त नहीं होगी। जीव ठाकुर से विमुख होगा, नरकों की यात्रा करेगा। तो जीव की दुर्गतियों से बचाने वाले न सभी 9 आचार्य मेरे ऊपर अनुग्रह करें, अपनी चरण रज मुझे प्रदान करें, जिसमें मेरा नौधा भक्ति में प्रवेश हो जाए। ऐसा श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में
अपना भाव प्रकट करते हैं। श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी हैं, उनका आपने चरित्र श्रवण किया। संकीर्तन भक्ति के आचार्य परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज हैं। और इसके आगे स्मरण भक्ति आती है। स्मरण भक्ति के आचार्य भक्तराज श्री प्रहलाद जी। श्री प्रहलाद जी का परिचय भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज दे रहे हैं। सुमिरन साचो कियो लियो देख सभी में, सुमिरन साच एक भगवान कैसे काटे तरवार है। एक भगवान कैसे काटे तरवार है। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि भक्त प्रहलाद जी ने सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण किया। उसका परिणाम ये हुआ कि चराचर जगत में उन्हें श्री ठाकुर जी विराजमान दिखलाई पड़ने लग गए। सृष्टि में 1 इंच जगह ऐसी नहीं जहाँ उन्हें ठाकुर जी दिखलाई न पड़े। सच्चा स्मरण यही है जहाँ ठाकुर के सिवा अन्य किसी का आभास ही न हो। जहाँ दृष्टि जाए वहाँ हमारे इष्ट का दर्शन हो, प्रेमास्पद का दर्शन हो। ऐसा स्मरण श्री प्रहलाद जी ने किया है। इसलिए स्मरण भक्ति का आचार्य कहा जाता है। हिरण्याक्ष का वध हुआ और हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु से बदला लेने का विचार करने लग गया। हिरण्याकश्यप ने विचार किया कि तपस्या के द्वारा पहले मैं वरदान प्राप्त करूंगा, फिर विष्णु से युद्ध करूंगा। तो तपस्या करने के लिए वन में आया। जहाँ वन में बैठा था उसी वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे थे। और जैसे उसने तपस्या का प्रारंभ करने का विचार किया, उन पक्षियों ने नारायण 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 ऐसा शब्द उच्चारण किया। क्रोध आ गया हिरण्याकश्यप को, उन्हें मारने के लिए दौड़ा। वो उड़ गए और विचार किया कि विघ्न आ गया, मैंने अपने शत्रु का नाम सुन लिया, अब मैं आज से तपस्या नहीं करूंगा। वापस घर आ गया। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु है। कयाधु ने पूछा, प्राणनाथ क्या हो गया? आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, कैसे? तो गुस्से में भरा हुआ, अरे क्या बताऊं, मैंने जैसे ही तपस्या करने का विचार किया, पता नहीं कहाँ के 2 पक्षी आ गए, नारायण नारायण नारायण। पति के मुख से पहली बार नारायण का नाम सुना कयाधु ने। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। 5 मिनट के बाद फिर बोली, प्राणनाथ क्या हुआ था, मैं भूल गई। क्या भूल गई? अभी अभी तो बतलाया कि पक्षी आ गए और नारायण नारायण। बड़ी खुशी। ऐसे फिर 5 मिनट के बाद, और गुस्से में ऐसे बार बार नारायण 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 कहता है हिरण्याकश्यप।
108 बार नारायण नाम पत्नी ने उसके मुख से कहलवा दिया। और संयोग उसी दिन कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी आए। ये नारायण नाम की महिमा है। हिरण्यकश्यप तप करने चला गया। देवताओं को पता चला कि राजधानी खाली है हिरण्यकश्यप की, चलो अब लूट मार करो। सभी देवता अकस्मात हिरण्यकश्यप की राजधानी में टूट पड़े। सब दैत्य प्राण बचा के चारों तरफ छिप गए। मनमाना लूटा। और इसके बाद देवराज इंद्र की दृष्टि हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के ऊपर पड़ी, बंदी बना लिया। इंद्र ने देखा कि ये गर्भवती है, इसको मैं अपने साथ में ले जाऊंगा। मैं इसे नहीं मारूंगा, इसकी जो संतान होगी उससे मारूंगा। आकाश मार्ग से देवराज इंद्र कयाधु को अपने यहाँ ले जा रहे थे। संयोग से देवर्षि नारद जी सामने से आ रहे थे। उन्होंने पूछा, देवराज इसे आप कहाँ ले जा रहे हैं? बोले, इसे मैं अपने यहाँ ले जा रहा हूँ क्योंकि इसके पेट में दैत्य का बीज है। एक ही हिरण्यकश्यप से हम परेशान हैं और हिरण्यकश्यप बढ़ जाएंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं उसको मार दूंगा। जन्म लेते ही मार दूंगा, फिर मैं इसे वापस छोड़ जाऊँ। नारद जी ने कहा कि इसके गर्भ में परम वैष्णव भगवान का प्रेमी भक्त है, जिसे तुम किसी जन्म में नहीं मार सकते हो। कितने उपाय कर लो, कुछ कर लो, तुम उसे नहीं मार सकते हो। वो निष्पाप महात्मा है। लेकिन तुमने जो मारना शब्द कह दिया, अपराध बन गया। वैष्णव को, महापुरुषों को आप तेज वाक्य से कह दो, अपराध बन गया। आपने प्रहार नहीं किया, लेकिन कह दो मारूंगा, अपराध बन गया। श्री नारद जी कहते हैं कि ये तुमसे अपराध बन गया। और भगवान अपराध को सहन नहीं करते हैं। जो अपराध भक्त कर करे, राम रोष पावक सो जरी। देवराज इंद्र, जितनी जल्दी हो सके तुम उस परम वैष्णव से क्षमा मांगो। तुम्हारी छुट्टी 1 2 3 डर गया। देवराज इंद्र डर गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया महाराज। कयाधु जी की 7 परिक्रमा की, चुपचाप चला गया। कयाधु ने देवर्षि नारद जी की तरफ देख करके कहा, भगवान इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं है। अभी ये चले गए, 4 दिन के बाद फिर वापस आ जाएंगे। मेरे मन में ऐसा भाव आया है कि जब तक मेरे पति देव तपस्या कर रहे हैं तब तक मैं आपके आश्रम में रह करके समय व्यतीत करूं। श्री नारद जी ने स्वीकार कर लिया और नारद जी के आश्रम में कयाधु आई है। संत की उदारता तो देखो आप। श्री नारद जी के यहाँ सुबह 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक लगातार इस तरह की प्रवृत्तियां चलती हैं जिसमें व्यक्ति का हृदय समाधिस्थ हो, भगवदी हो। ऐसा वातावरण निर्मित है वहां कि आपका चित्त एक क्षण के लिए बहिर्मुख न हो। परम दयालु श्री नारद जी ने देखा कि ये गर्भस्थ बालक परम वैष्णव है,
इसलिए इसके संस्कार अभी से दृढ़ करना चाहिए। अभी बालक माँ के गर्भ में है, बालक के दिव्य संस्कार अभी से दृढ़ करना चाहिए। ऐसा निश्चय किया नारद जी ने और कयाधु को सामने बैठा करके भागवत धर्म का उपदेश देना प्रारंभ किया। कयाधु लक्ष्य नहीं था नारद जी का। कौन लक्ष्य था? गर्भस्थ बालक। और महाराज उस भागवत धर्म जो श्री नारद जी ने उस समय वर्णन किया, श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि एक एक शब्द गर्भस्थ बालक के हृदय में अंकित हो गया। इसका एक भाव भी हुआ कि संत संकल्प कर लें तो किसी का भी कहीं भी कल्याण हो सकता है। महाभारत में ऐसा है कि सुभद्रा के गर्भ में जब अभिमन्यु थे तो सुभद्रा के पास अर्जुन जी आते थे और बड़ी वीरता की, युद्ध के कौशल की बड़ी ओजपूर्ण कथाएं सुनाते थे। रोज 1 घंटे 2 घंटे वीरता की, युद्ध कौशल की ओजपूर्ण कथाएं सुनाते। और एक दिन अर्जुन जी ने चक्रव्यूह वेदन के रहस्य की कथा सुनाई। और देखो आप, अभिमन्यु गर्भस्थ हैं लेकिन चक्रव्यूह भेदन के वो संस्कार अभिमन्यु के ऊपर पड़ गए। और आगे चल के महाभारत के युद्ध में आपने चक्रव्यूह भेदन किया। ये गर्भस्थ शिशु के कैसे संस्कार पड़ते हैं देखो आप। महाराज जी, मीरा जी के चरित्र में लिखा है कि मीरा जी जब अपनी माँ के गर्भ में थी तो उनके दादा यानी पिताजी के पिताजी संतों के प्रति बड़ा भाव था उनका। और उनके यहाँ 100-150 संत पड़े ही रहते, बस संत निवासी अलग बना था। राजा थे, कमी कोई थी नहीं, संतों की सेवा होती थी। तो जब उन्हें पता चला कि हमारी बहू गर्भस्थ है तो उन्हें बाकायदे अत्यंत विधि पूर्वक किसी परम वैष्णव से भागवत सप्ताह सुनवाया। गर्भस्थ शिशु में संस्कार पड़े, अभी मीरा जी पेट में हैं, उनको माँ को भागवत सप्ताह उनके बाबा ने सुनवाया। और वही संस्कार मीरा जी के जीवन में पड़े, जिन्होंने मात्र 5 वर्ष की आयु में श्री गिरधर गोपाल को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष की आयु में गिरधर गोपाल इतने प्रिय लगने लग गए, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। जिस महात्मा के पास गिरधर गोपाल थे वो जाने को तैयार हो गए, ये बेटी हमारे ठाकुर जी को लेने के लिए तैयार है, हम जा रहे हैं। भगवान ने कहा बाबा जी दे दो मेरे को मीरा को। बोले क्यों? मैं आपकी सेवा 80 साल से कर रहा हूँ, ये भी 5 वर्ष की लड़की, इसके पास क्यों जाना चाहते हैं? बोले सेवा तो कर रहे हो लेकिन प्रीता जैसी मीरा में है वैसे आप में नहीं है। और मैं तो प्रेम का भिखारी हूँ, जहाँ प्रेम होता है वहाँ जा। 80 साल की अच्छी बात है लेकिन जो प्रीता मुझे प्रिय है वो मीरा में है, मुझे दे दो। देना पड़ा। तो गर्भस्थ शिशु में संस्कार पड़ते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, लौट करके अपने घर में आया हिरण्यकश्यप। इधर मंगल मुहूर्त में कयाधु के भक्त श्रोमण प्रहलाद जी का जन्म हुआ।
दैत्य बालक होकर भी प्रहलाद जी देवी संपत्ति से युक्त थे, संतों के प्रति आदर, ब्राह्मण भक्ति, जितेंद्रिय, सबका हित करने वाले। वेदव्यास जी इनके गुणों को लिखते हैं और कहते हैं जैसे भगवान के गुण अनंत हैं, ऐसे प्रहलाद के गुणों की कोई सीमा नहीं थी। पहले गुणों का वर्णन किया, फिर अंत में लिखते हैं जैसे भगवान के गुण अनंत, ऐसे प्रहलाद के गुणों की कोई सीमा नहीं है। प्रहलाद जी की धीरे धीरे आयु बढ़ने लग गई। देवी प्रकृति के कारण दैत्य प्रकृति का अनुसरण नहीं करते प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप संकित हुआ और छोटे से बालक को समझा बुझा करके अपने अनुकूल बनाने का प्रयास किया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा प्रहलाद जी के ऊपर। अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड और अमर्क को बुलाकर कहा कि इसे विद्यालय में ले जाओ और हमारी आसरी शिक्षा प्रदान करो। प्रहलाद जी नित्य प्रति पाठशाला जाने लग गए, गुरुकुल में जाते थे नित्य प्रति। ग्रंथकार वर्णन करते हैं प्रहलाद जी की आयु 4 वर्ष की हो गई। एक दिन प्रहलाद जी अपने महल से बाहर निकले, एक छोटी गली में चले गए। महल के बाहर एक छोटी सी गली थी, चले गए, बालक तो थे ही। प्रहलाद ने देखा कि एक कुम्हार अपने घर के बाहर बैठा रो रहा है। प्रहलाद जी ने स्वाभाविक पूछा, बाबा क्यों रो रहे हो? उस कुम्हार ने कहा कि राजकुमार जी, मैं क्या बताऊं, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले हम लोग घड़ा बना करके कच्चे घड़े बनाते हैं, फिर उसको आवा में पकाते हैं, फिर बेचते हैं, उससे जीवन निर्वाह करते हैं। तो कल रात में कच्चे घड़ों को हमने आवा में पकने के लिए आग में रखा। एक कच्चे घड़े में कुछ बिल्ली के बच्चे थे। हमने सोचा, हमने जानते थे, देखा भी था, तो विचार किया था कि जब अग्नि में रखेंगे तो इनको निकाल देंगे। लेकिन रात के अंधेरे में काम की तेजी की वजह से काम में इतने हम लोग डूब गए कि बिल्ली के बच्चों को निकालना भूल गए और बिल्ली के बच्चों के शहद घड़े को अग्नि के आवे में रख दिया। रात्रि में तो हम सो गए, सुबह उठे तो ध्यान आया, अरे राम राम राम, रात भर में तो बिल्ली के बच्चे जल गए होंगे। हमने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा अधर्म किया, जीवित बिल्ली के बच्चों को अग्नि में रख दिया। राजकुमार जी उसका स्मरण करके हृदय बड़ा दुखी, इसलिए मैं रो रहा हूं। तो प्रहलाद जी ने पूछा, बाबा आग में उनके प्राण बच सकते हैं क्या? वो आग में रख दिए गए, आग जल रही है, तो क्या आग में उनके प्राण बच सकते हैं क्या? तो बाबा ने कहा, कुम्हार ने कहा, हाँ भगवान चाहे तो बचा सकते हैं। तो प्रहलाद ने कहा कि हमारे पिताजी कहते कि हम भगवान हैं, हमारे पिताजी कहते हम भगवान हैं। तो उस कुम्हार ने कहा, राजकुमार जी आपके जो भगवान हैं पिताजी ना, वो मारने वाले हैं, जलाने वाले भगवान नहीं है, तो तलवार चलाते हैं। आपके पिता जो भगवान है वो मारने वाले भगवान है, जलाने वाले। तो कैसे जीवित होंगे? छोटा सा बालक देखो पूछ रहा है। तो कुम्हार ने कहा कि राजकुमार जी उन बिल्ली के बच्चों को भगवान नाम बचा सकता है। तो प्रहलाद ने कहा, कैसे पागल हो, जब तुम्हें पता है कि भगवान नाम बचा सकता है तो रोते क्यों ना? भगवान नाम लो। जब पता है कि भगवान नाम, तो रो रहे हो, भगवान नाम क्यों नहीं ले रहे हो?
देखो व्यक्ति सोता रहता है, जगाने वाला कोई चाहिए। अरे हाँ ठीक राजकुमार जी मैं नाम लेता हूँ, और वहीं बैठ कर को राम 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 राम, उसमें तो कुछ लगना नहीं, किसी जरूरत ही नहीं, किसी की जरूरत नहीं है, बस मुख हो और नाम हो। ये भी नहीं कि नहा के आके कह तू राम राम कर, जहाँ बैठो राम राम चालू कर दो, वो बैठ करके राम राम करने लगे। दुखी तो था ही, मन एकाग्र हो गया उसका। राज श्री प्रहलाद जी ने पूछा कि अब तुम्हें घड़े कब निकालोगे अग्नि से? बोले राजकुमार जी चौथे दिन निकालेंगे, जब निकालना तो मुझे बुलाना, मैं देखूंगा राम नाम में ताकत है कि नहीं है। महाराज दिन रात राम राम कहता रहता। चौथा दिन हुआ, अग्नि के आवे से घड़े निकालना प्रारंभ किया, आग बुझ गई 4 दिन में। जैसे उस पंक्ति के घड़ों को निकाला जिसमें बिल्ली के बच्चे थे, उस घड़े को निकाला तो मैं घड़े के अंदर से वो 4 बिल्ली के बच्चे म्याऊं 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 करते हुए प्रहलाद जी के सामने से निकल गए। प्रहलाद जी को नाम में इतना विश्वास हो गया उस दिन। सोच संकटन सोच संकट परत सोच संकटन जर जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को। जर जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब आपकी जगह में नाम महाराज विराजते हैं तो जितने सोच और संकट है उनको सोच पड़ जाता है हमारा क्या होगा। सोच और संकटों के ऊपर सोच संकट आ जाता है। आपकी जिह्वा में जब नाम होता है, जर जरत जो बुखार तापित कर रहा वो जलने लगता है। पूज्य हरि बाबा जी के चरित्र में लिखा है कि हरि बाबा जी इतनी बुखार, इतनी तेज बुखार हुई, एक बार कुटिया में कोई नहीं, अकेले पड़े थे, थर्मामीटर के ऊपर बुखार 110 111 ले रहा हूं। और हरि बाबा को निश्चित हो गया अब प्राण चलेगा, निश्चित हो गया अब प्राण जाने वाले। आपने विचार किया प्राण जा रहे हैं और अंतिम समय भगवान नाम लेना चाहिए, तो मैं तो भगवान नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो चिंता कर रहा हूं प्राण चले जाएंगे। बड़े नहीं, अंतिम समय भगवान नाम लेना है, जाए शरीर तो जा ही रहा है। तो हिम्मत करके उठ के खड़े हुए इतनी बुखार में, और जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे बस प्राण जाने वाले, जोर से लेने की दौड़ लगा दी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, ऐसा कहते दौड़ लगा दी। और यहां से 100 कदम गए, बुखार उखार सब भग गया, बिल्कुल सही हो गए। जर जरत प्रभाव नाम ललित ललाम को। जर जरत प्रभाव नाम बूढ़ियों तरत बिगड़ियों सुधरती बात। बूढ़ियों तरत बिगड़ियों सुधरती बात। गहराई के जल में डूबा हुआ व्यक्ति बाहर आ जाता है, बूढ़ियों तरत। राम जी में कथा हो रही थी तो कोई बंबई से एक बालक ऐसी 20-21 वर्ष का रहा होगा, तो बैठ गया कथा में, जा रहा था, आवाज आ रही तो बैठ गया। कथा के बाद वो जमुना जी चला गया, पहली बार वृंदावन आया था। और जमुना जी के जिस घाट में वो स्नान करने के लिए उतरा, तो जमुना जी की जमीन के नीचे वहाँ बड़ी खाई थी, तो उतरते वो खाई के अंदर चला गया, मतलब तट के नीचे चला गया। उसका दम घुटने लग गया।
उसको लगा कि अब प्राण जा रहे हैं। और उस दिन कथा में उसने सुना कि हर आपत्ति में श्री कृष्ण रक्षा करते हैं। तो उसको ही लगा कि प्राण जा रहे हैं, तो बड़ी जोर से श्री कृष्ण का बाहर आ गया। वो आके बताया उसने कि मेरे साथ एक बाहर आ गया। मैं जियो सच में बाहर जमुना जी के बाहर आ गया। बूढ़ियो तरत बिगड़ियो सुधरती बात, बूढ़ियो तरत बिगड़ियो सुधरती बात, होत देख दाइनो स्वभाव विधिवाम को, होत देख दाइनो स्वभाव विधिवाम को। विधाता ब्रह्मा सबके प्रतिकूल ही लिखता है यहाँ पर, सबके प्रतिकूल लिखते। इसलिए सारी सृष्टि दुखी है, सब दुखी है। लेकिन आपकी जीवन में जैसे नाम आता है तो सबसे पहले ये काम होता है कि विधाता का लेख फेल होता है। गोस्वामी जी ने मैंने पत्रिका में लिखा, राम नाम सो विराग जोग जप जागी है, बाम विद भाल हूं ना करम दाग दागी है। उल्टा सीधा लेके ताप देता है, दागना मतलब तकलीफ देता है। लेकिन यदि नाम आपकी जीवा में आता है तो लेख तो लिखा रहता है, लेकिन वो फ्यूज हो जाता है। बल्ब लगा फ्यूज है, लगा रहे बल्ब। ये गोस्वामी जी की अनुभूति वाणी है। बाम विद भाल हूं न करम दाग दागी है। तो दाहिने विधाता हो जाता है। और क्या होता है? बागत अभाग अनुरागत विराग, भागत अभाग अनुरागत विराग। अभाग हमारे जीवन से विदा हो जाता। अभाग ही तो तकलीफ देता है, दुख देता है। अभाग गलत जगह में ले जाएगा, जिनसे नहीं मिलना उनसे मिलने का मन होता है, तो ये हमारे जीवन से भाग जाता है। और वैराग्य में अनुराग हो जाता है। विशेष राग ठाकुर जी में, इसका नाम वैराग्य है। ठीक है, हमारा विशेष राग ठाकुर जी में कब होगा? जब इधर से खत्म होगा। दोनों तरफ से काम नहीं चलता है। हमने एक दिन आपको सुनाया था कि ग्वालियर नरेश सिंधिया जी, जो बड़े थे, सिंधिया जी थे उस समय, तो वो आए वृंदावन। उनका यहाँ ग्वालियर मंदिर भी बना हुआ है। वो आए और पूछा, भाई यहाँ कोई संत जिनका हम दर्शन करें? बोले हाँ, गिरिराज जी चले जाओ। श्री लाला बाबू जी बहुत अच्छे संत हैं, आप उनके पास जाओ। तो गए, लाला बाबू जी के पास गए। लाला बाबू का दर्शन करके बड़े प्रभावित हुए और बोले, मैं आपके चरण में प्रार्थना करता हूँ, मुझे दीक्षा दे दो। इतनी बढ़िया बात कही लाला बाबू। देखो संतों के शब्द कितने सुंदर। उन्होंने कहा, देखो भाई, दीक्षा भगवान के लिए ली जाती है। दीक्षा का तात्पर्य एक है कि हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवत प्राप्ति करना है। और कोई दीक्षा कोई सिस्टम थोड़ी है कि हमने दीक्षा ले ली। अगर ये भाव नहीं है तो दीक्षा का कोई मतलब ही नहीं है। दीक्षा का मतलब है कि हमें अब भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है। ठीक है, और तुम चाहो कि एक हाथ से संसार पकड़ के रखें, एक हाथ से भगवान को पकड़, नहीं मिलेंगे। इसलिए दीक्षा लेना बेकार है। नहीं दिया दीक्षा, वापस आ गए। ग्वालियर नरेश वापस आ गए। तो जब अभाग भागता है तो विशेष राग ठाकुर जी में होता है। और गोस्वामी जी कहते हैं कि आलस में हमारा बहुत समय चला जाता है, वो आलस समाप्त हो जाता है और एक क्षण का उपयोग ये जीव करने लगता है।
धाई धार फिर के गुहार हितकारी हो तो, धाई धार फिर के आई मीच मिटत जपत राम नाम को। श्री प्रहलाद जी ने अपनी आंखों से देखा कि राम नाम कहने से मृत्यु टल गई और निर्भय हो गए। छोटी आयु के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं। देखी हुई चीज का संस्कार बड़ा दृढ़ होता है, सुनी हुई का उतना नहीं होता, देखी हुई का होता है। प्रहलाद जी ने 4 वर्ष की आयु में अपनी आंखों से देखा कि जलती हुई अग्नि से बिल्ली के बच्चे बिल्कुल जीवित निकल गए। इतना प्रभाव राम नाम का। बस अंतर हृदय में बैठ गई बात को अंतर हृदय में बैठाना है। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, बैठाना है। और जब तक बैठेगी ना उसके परिणाम नहीं आएंगे। बार बार हम लोग राम नाम की महिमा सुनते हैं, बार बार भक्तों का चरित्र क्यों सुनते हैं? बात बैठी नहीं अभी। उसी चरित्र को हम बार बार सुनते हैं। प्रहलाद जी का चरित्र कितनी बार सुन चुके, ध्रुव जी का चरित्र कितनी बार सुन चुके। वो सुनने का जो हेतु है कि बात को बैठाना है। इन्होंने जिस तरह से बात को बैठा के भगवान का साक्षात्कार कर लिया, हमारे हृदय में कहीं भी कोई उसकी रूपरेखा नहीं है। क्योंकि संसार इतना भरा हुआ है कि ये बात बैठती नहीं। जिस खेत में बहुत जंगली घास होती है, कंकड़ पत्थर होता है, बीज डालो तो उत्पन्न नहीं होता है, फसल नहीं होती है। उसकी सब विटामिन कंकड़ पत्थर खा लेते हैं, जंगली घास खा लेती है। ऐसे हमारे हृदय में इतना कचरा भरा हुआ है कि सात्विक बातें जम नहीं पाती, उससे फिर हम कोई लाभ नहीं होता है। तो हमारे अपनी आंखों से प्रहलाद जी ने देखा। अब तो गुरु जी जो कुछ पढ़ाते हैं केवल सुन लेते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। हृदय में राम नाम आ गया। पहले से यदि हृदय में अच्छी चीज आ जाएगी तो फिर कचरा नहीं भरेगा। हम लोग क्या करते, पहले कचरा भरते हैं, फिर कहते हैं भजन करके हमको अपना हृदय शुद्ध करना है। दिक्कत ये है। लेकिन प्रहलाद जी ने को श्री राम नाम इतना विश्वास हो गया कि उन्होंने अब जो गुरु जी लोग दैत्य वाली बातें सिखाते हैं उनको बिल्कुल रुचि नहीं है, वो विरोध नहीं करते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन वो अपने अंदर नहीं ले जाते हैं। एक वर्ष के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को बुलाया, बड़े प्रेम से गोद में बैठा करके पूछा, 1 वर्ष में गुरु जी ने तुमको जो सबसे अच्छा पाठ पढ़ाया हो वो बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी 1 वर्ष में मैंने ये पढ़ा है कि संसार का प्रत्येक प्राणी मैं और मेरे के चक्कर में पड़ा हुआ है। मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते यही बस कीन्हे जीवन काया। जीवन काया, जीवन काया, जीवन काया। इसमें और मेरे के चक्कर में जीव हमेशा उद्विग्न रहता है। तो ऐसे प्राणियों के लिए पिताजी मैं ये समझता हूँ कि अपने पतन के कारण को श्री हरि का भजन करके दूर कर ले। ओ हो हिरण्यकश्यप सुना पहली बार ऐसी बात तो पहले हंसा और विचार किया कि ऐसा लगता है कि गुरु जी के यहाँ विष्णु के गुप्तचर जाते हैं वेश बदल करके और इसको सिखाते हैं, बालकों को बहका देते हैं।
तुरंत संडामर को बुलाया हिरण्यकश्यप ने और कहा देखो 24 घंटे निगरानी में रखो, कोई बाहरी व्यक्ति से मिलने ना पाए। जो आज्ञा। संडामर प्रहलाद जी को लेके गए विद्यालय में और 24 घंटे अपनी निगरानी में रखते, अध्ययन कराते। फिर निकल गया कुछ समय, फिर पिताजी के पास आए। फिर हिरण्यकश्यप ने पहले सिर सूंघा प्रहलाद जी का, सिर पर हाथ घुमाया, बेटा कुछ अच्छी बात सुनाओ। पिताजी, भगवान की जो 9 भक्ति है, उन 9 में से एक भक्ति को यदि कोई जीव स्वीकार कर ले तो मैं समझता हूं कि उसका उत्तम अध्ययन हो गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इन 9 में एक भक्ति भी स्वीकार कर ले तो उसका अध्ययन हो गया। अरे महाराज, अब तो क्रोध में पारावार नहीं रहा। फिर तो मेरे शत्रु की जब देखो तो प्रशंसा करता है। गुरुपुत्रों को बहुत डांटा, तुम लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करते हो, इसको आसुरी शिक्षा देनी चाहिए, कौन शिक्षा देते हो। संडामर तो समझे आज फांसी के तख्ते में चढ़ जाएंगे। हाथ जोड़ करके 1000 सौगंध खा करके बोले महाराज हमने कुछ नहीं सिखाया इसको, ये मां के गर्भ से सीखा हुआ है, जन्म जाति इसके स्वभाव है। आप व्यर्थ में हमको दोष लगा रहे हैं। क्यों रे, किसने सिखाया तेरे को? प्रहलाद से पूछा। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी आप भी भजन किया करो। समय व्यर्थ नहीं खोया करो, आप भी भजन किया करो। ओ महाराज, इतना सुनना था। अब महाराज पुत्र स्नेह की, वात्सल्य की जगह क्रोध भर गया। अपनी गोद से उठा करके देखो, अपने पुत्र को गोद से उठा के कस के जमीन में पटक दिया। पटका ही नहीं, क्रोध जब आता है तो व्यक्ति का विवेक गायब हो जाता है। क्या धर्म है क्या अधर्म समाप्त हो जाता है। करे क्रोध जिम धर्म ही दूरी। सबसे पहले क्रोध आती, धर्म छोड़ के चला जाएगा। अब बेटा पिता को मार सकता है, पत्नी पति को मार सकती है, भाई भाई को। धर्म ही नहीं ना, धर्म चला गया, कुछ भी कर सकता है व्यक्ति। तो अपनी सैनिकों को आदेश दिया, मेरे सामने मार डालो इसे, अस्त्र शस्त्रों से मार डालो। अब महाराज सारे सैनिक, बीच में बालक पड़ा है राज दरबार में, इधर भी सैनिक इधर भी सैनिक, और अस्त्र चलाने लग गए। प्रहलाद जी भगे नहीं। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के हाथ भी नहीं जोड़े, जैसे थे वैसे। बड़ी विचित्र बात है। देखो भक्त को, अरे कोई मारा तो भागना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, भैया हमसे क्षमा करना, वैसे के वैसे। क्यों? राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ठाकुर जी आप जिसमें प्रसन्न हो हम लिए वही ठीक है, कोई प्रतिकूलता नहीं। अभी हम लोग गिरिराज जी गए थे बाबा के पास, पुष्य श्री रामदास जी महाराज जी के पास हनुमान बाग। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? बाबा ने पता क्या उत्तर दिया? जिहि विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, करुणा सागर की। ठाकुर जी जैसा रख रहा है मौज है। ऐसा बोले हो, हमें ठाकुर जी जैसा रख रहा मौज, वैसा रख रहा तो मौज है। अपने से मतलब नहीं, इनसे मतलब है। ये इनकी क्या इच्छा है? जब हमने अपने जीवन को सौंप दिया तब हमारी इच्छा क्या है?
जीवन का हमने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। विष्णु पुराण में लिखा है कि जितने अस्त्र मारते वो पुष्प की माला बन करके प्रहलाद जी गले में आ जाते। एक भी अस्त्र की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो प्रहलाद जी के पास चला जाए। तो पूछा ना, क्यों नहीं मर रहा है? बोले तुम्हारे सामने तो मार रहे, तुम्हारे सामने मार रहे ना। फिर दूसरी आज्ञा दिया, कहा ठीक है, ये ऐसे नहीं मर रहा है, उन्मत्त हाथियों को बुलाओ और इसको बांध करके उन हाथियों के सामने डाल लो, पैरों से रौंद देंगे और ये मर जाएगा। सैकड़ों हाथी मंगाए गए महाराज, और अपने सामने पिता करा रहा है काम। कितना कठोर हृदय होगा। 5 वर्ष का बालक, उसे बांध करके हाथियों के सामने रख दिया गया। हाथी सूंड उठा के दौड़ते हुए आए, प्रहलाद जी को देखते ही अपनी सूंड से प्रहलाद जी को उठाए अपने सिर पर रख लिए। विष्णु पुराण में लिखा है कि इतना क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप कि उसने विषैले सर्प मंगाए, बहुत विषैले, जंगल से। एक कोठरी में हजारों सर्प भरवा दिए उसने, हजारों, और कहा अपने सैनिकों से इसके हाथ पैर बांध करके इस कोठरी में फेंक दो और बाहर से दरवाजा बंद कर दो। वो बड़ी नाक विषैले सर्प मारे, वो सबके सब लपट गए प्रहलाद जी के शरीर में। और विष्णु पुराण में लिखा है कि जैसे वो अपने दांत गड़ाते, भगवान ने प्रहलाद का शरीर वज्र का बना दिया, उनकी दांत टूट गए। जितने भी उनकी दांत, वही रो रहे, अब दांत नहीं रहे, रोएंगे। प्रहलाद को कुछ नहीं हो, प्रहलाद जी का शरीर बिल्कुल लोहे का, वज्र का बना दिया ठाकुर जी ने। अब वज्र में सिर पटको, दांत काटे, दांत ही टूट गए, अब सब बेहोश पड़े सब। सुबह खोला गया, प्रहलाद जी बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। पर्वत से गिराया गया प्रहलाद जी को, कोमल सैया बन गई जमीन में, और अंत में सारे प्रयास से जब प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ तो हिरण्यकश्यप दुखी हो गया। दुखी होके बैठा था कि ये मर नहीं रहा है, बड़ा होने पर ये मुझे मारेगा, इसको तो पता चलेगा मैंने इसको मारने का, ये मर नहीं रहा तो बड़ा होके मुझे मारेगा। उदास बैठा था। तो हिरण्यकश्यप की बहन आई, उसका नाम होलिका था। कहा भैया क्या बात हो गई, आपको इतना उदास कभी नहीं देखा। अरे ये प्रहलाद ने परेशान कर दिया है, मैं चाहता हूँ इसको, ये आज मर जाए लेकिन मर नहीं रहा है, इससे मुझे भय होने लगा है। अरे भैया इतनी छोटी सी बात में दुखी हो गए, आज ही मैं समाप्त कर देती हूँ, कैसे करोगे? बोले मैंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है, और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के मुझे एक ऐसी चद्दर दी है जिससे मैं ओढ़ लेती हूँ तो अग्नि का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। आज ही मैं इसे गोद में लेके अग्नि में बैठूंगी, ये जल जाएगा, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा, मुझे तो फर्क पड़ना नहीं क्योंकि मेरे पास चद्दर है। बहुत खुश हुआ हिरण्यकश्यप, बोले बिल्कुल महल के सामने ही अग्नि जलवाई जाए। हजारों कुंटल लकड़ी मंगाई महाराज जी, हजारों कुंटल। हिरण्यकश्यप स्वयं जलती हुई देखना चाहता है इस दृश्य को। अब प्रहलाद को कुछ नहीं पता है। बहन जी आई, आओ बेटा, चले गए प्रहलाद बच्चे गोद में बैठा करके। हमारे वो जो लकड़ियों की चारों तरफ से ऐसा ऊंचा चबूतरा सरीके बनाया गया था, उसमें जाकर बैठे। बोले अब लगा दो अग्नि इसमें। जब अग्नि लगी तो इतनी लकड़ियां थीं कि आकाश तक ज्वालाएं जा रही। हिरण्यकश्यप ताली बजा रहा, अब मर गया, अब मर गया, अब मर गया, अब मर गया।
अब धीरे धीरे अग्नि शांत हुई, पहले तो जलती फिर शांत होती, लकड़ियाँ जैसे जल जाती अग्नि कम होती, शांत शांत। फिर लकड़ियाँ अंगारे बन जाती हैं, लाल लाल अंगारे चारों तरफ फैले हुए। अब हिरण्याकश्यप सिंहासन में बैठे हुए झांक के देख रहा है कि अब मरा अब मरा अब मरा। देखा क्या, बहन जी गायब है, प्रहलाद जी अंगारों में बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं। चीख पड़ा, क्यों रे, तू क्यों नहीं जला, तेरे को अग्नि तापित नहीं कर रही, जला नहीं रही है। मुस्कुराते प्रहलाद जी बोले, पिताजी पास में आके देखो, हाथ लगा के देखो, ये कितनी शीतल है। दूरी से क्यों बात कर, समीप में आओ, हाथ लगाओ, कितनी शीतल है। तूने क्या खा लिया है, क्या पी लिया है कि अग्नि तुझे नहीं जलाती। पिताजी आप भी पी लो जो मैंने पिया है। राम नाम जपताम कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजम, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ, पावकोपि सललायते दुना। पिताजी जितने ताप हैं उनकी महा औषधि राम नाम है, और राम नाम जपने वाले को भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जपताम कुतो भयम, कहाँ है भय उसके जीवन में। आप स्वयं देख लें कि मेरे लिए ये अग्नि शीतल हो गई है। पिताजी आपने विष भेजा था, विष मेरे लिए अमृत हो गया। ये विष भी भेजा हिरण्याकश्यप ने। हिरण्याकश्यप ने क्याधु को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया, बोले तू यदि पतिव्रता है तो मेरी बात को मान, नहीं मेरा तेरा संबंध आज से खत्म। घबरा गई, क्या बात हो गई। बोले आज्ञा करिए। बोले कटोरे में विष दिया हिरण्याकश्यप, बोले इसको दूध में मिला के मेरे सामने प्रहलाद को पिला। मैं जो इस विष को दूध में मिला के मेरे सामने प्रहलाद को, हरी मारे करना पड़ा क्याधु को, लेकिन जैसे विष पिया वो अमृत हो गया। पिताजी भय नहीं रहता है। आप समीप में आकर के देख लो कि ये अग्नि कितनी शीतल, पावको पिसललायते धुना। तो जब बहुत परेशान हो गया हिरण्याकश्यप, तो गुरुपुत्रों ने कहा, संडामर्क ने, कि दैत्यराज अब चिंता मत करो, हम एक काम करते हैं। क्या? हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी हृदय परिवर्तन करना जानते हैं। जैसे आजकल का ऑपरेशन कर देते ना, नया हार्ट लगा देते हैं, तो हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी हृदय परिवर्तन करना चाहते। तो इसको हम क्या करेंगे, दैत्य वाला हृदय लगवा देंगे, ये हृदय निकलवा देंगे। बोले हाँ ठीक, लेके जाओ। अब वो लेके गए, जब आएंगे तब कथा होगी। वो चले गए। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्मुना सत, और झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन
लोचन बरसत असु अनुजाल उतरे जात अभिमान ब्याल विष लेत जीवाय सुरसुति काल होत प्रीत हरि भक्त जनन सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल त्यजत कुसंग लेत सत्संगति भाग जगत को अद्भुत भान निशिवासर सोवत अरु जागत रोम रोम हुए करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय प्रगति जीवन रसिक रसाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय जय सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति।